परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 278 माया का आक्रमण। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, इस सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार किया जा रहा है। संतों ने अपने वास्ते भजन किया और औरों के लिए भी भजन करने का तरीका बताया। इसी वास्ते हमारे गुरु महाराज भी उपदेश दे गए कि सत्संग करो, भक्ति करो, भक्ति से मुक्ति होगी। उनके आदेशानुसार सत्संग करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए हम लोग दैनिक सत्संग, साप्ताहिक सत्संग, मासिक सत्संग, जिला अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन जो देवरिया जिला में हो चुका है तथा विशेषाधिवेशन करते हैं। यहाँ के लोगों ने इस विशेषाधिवेशन का तन मन धन से आयोजित किया है। यहाँ के राय बहादुर साहब भी सत्संग से प्रेम रखते हैं। अगर ऐसे विचार के लोग नहीं मिलते तो इस अधिवेशन का जो रूप देख रहे हैं नहीं हो पाता। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके सहित सभी लोगों की बहुत बहुत शुभ उन्नतियां हों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिनु सत्संग भगति नहीं होई, अते तब मिलहि द्रवहि जब सोई। साधु संत तथा सज्जन ये सत्संग भी तब मिलते हैं कि सत्संग तब मिलते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है। सत्संग में 5 बातें मिलते हैं। मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद न आनु उपाऊ। यदि आपको ये पांचों अच्छी बुद्धि, जस, मोक्ष, भलपन, संपत्ति मिल जाए तो बाकी क्या रह जाए। यदि यह 5 मिल जाए तो वह मनुष्य पूर्ण सफल है। सत्संग द्वारा ये 5 मिलते हैं। संत वचन में श्रद्धा होनी चाहिए। उन्नति किसी तरह की हो, यदि उसके साथ में सत्संग हो तो बहुत उत्तम। जैसे सोना में सुगंध हो जाए, गति में ऐसी गति की ईश्वर मिल जाए। स्वर्ग आदि तो बहुत कम है, सत्संग द्वारा निर्वाण पद मिला है। इसलिए सत्संग अवश्य होना चाहिए। सत्संग में मूल चीज ईश्वर भक्ति है। जिस बारात में दुल्हा नहीं हो वह बारात किस काम का। संगत ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। कबीर साहब। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। गोस्वामी तुलसीदास जी। जिस ज्ञान में, जिस कर्म व धर्म में ईश्वर भक्ति प्रधान नहीं है उसके लिए ही ऐसा कहा। हम लोगों को इसकी शंका बनी हुई है कि राष्ट्र में मेल नहीं। दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं, दोनों तरफ आशंकाएं बनी हुई हैं। हमारे ओर से तो यही है कि दूसरे की चढ़ाई व आक्रमण को रोकना। जिस देश पर चढ़ाई होती है उस देश के लोग सुखी नहीं रहते। यह तो बाहर संसार की बात हुई। अब देखिए कि हम लोगों की बात क्या है। अपनी इच्छा पवित्र हो, इसके विपरीत तामस वृत्ति अधिक होती रहती है। वह चंचल और मूढ़ बना देती है। राजसी वृत्ति चंचल बना देती है और तामसी मूड बनाती है। ऐसा मालूम होता है कि हम में कोई अख्तियार नहीं है।
राजा औरों पर शासन करता है, संत साधु अपने पर हुकूमत करते हैं। संत महात्मा अपने पर शासन करते हैं, अपने को संयमित रखते हैं, अपने मन पर शासन करते हैं। से मन तथा मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। जिसको आत्म ज्ञान होता है उसको केवल मौखिक व परोक्ष नहीं अनुभव ज्ञान होता है। यह अनुभव ज्ञान समाधि में प्राप्त होता है। भौतिक ज्ञान अप्रत्यक्ष है, इसी को परोक्ष ज्ञान कहते। योग के आरंभ में मध्य में अनुभव ज्ञान नहीं होता। जिनको आत्म ज्ञान होता है वही मन पर काबू पाता है। चेतन आत्मा को सुरत कहते हैं। सुरत का अर्थ अच्छी तरह रत होना भी होता है। तब तक सुरत परमात्मा स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाती है जब तक कि उसको अनुभव ज्ञान न हो। साधन करते समय जो ज्ञान होता है वह निधिध्यासन ज्ञान है। हम लोग अपने पर शासन रखने में असमर्थ हैं। संत महात्मा कहते हैं कि अपने मन को काबू करने की कोशिश करते चलो। जब तक अपने पर काबू नहीं तब तक अपने को बना नहीं सकते। माया का आक्रमण हम पर हो गया है। व्यापी रहु संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। गोस्वामी तुलसीदास जी। तमाम संसार में माया की भयंकर सेना फैली हुई है। अपने अंदर भी देखो तो काम, क्रोध, दंभ, पाखंड आदि जो माया के सेनापति हैं मौजूद हैं। इसके दबाव में हम लोग हैं। इसको दबावें तो किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोप। माया रघुवीर राम की दासी है। अगर समझ गए तो माया मिथ्या है, झूठा है। अद्वैतवाद का पोषण नहीं हो सकता अगर माया मिथ्यात्ववाद को नहीं माना जाए। माया को मृग तृष्णा का जल भी कहते हैं। जैसे रस्सी में सर्प का भान होता है उसी तरह माया में ब्रह्म का भान होता है। रजत सीप मह भास जिमि, यथा भानु करवारी, यद्यपि मृषा तिहु काल मह, भ्रम न सकई को टारी। योगी कहते हैं कि अगर तुम स्वप्न में रहोगे तो माया के मिथ्यात्व को कैसे जानोगे? सपने होई भिखारी नृप, रंक नाकपति होई, जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिए जोय। संसार में मोह की रात्रि फैली हुई है। मोह निशा सब शोभनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। लेकिन यह स्वप्न छूटे कैसे? तो कहा कि यही जग जामिनी जागहि जोगी, सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभे निद्रा तज जोगी। योगी बाहर संसार से तो सो जाता है मगर अंदर से सचेत रहता है। ऐसा जो होता है वह हरिपद के परम सुख को पाता है। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। देश कालातीत पद भी है। भौतिक विज्ञान देश काल के ज्ञान के अंदर है। यह योगियों का विज्ञान आदि भौतिक है। इसका प्रयोगशाला मानव शरीर है। सृष्टि का सारा मंडल ईश्वर का सगुण रूप है। ईश्वर सर्वव्यापक है इसलिए सर्वरूप उनका ही है। भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते थे। ये जो रिद्धि सिद्धि हैं ये शक्तियां मोक्ष मार्ग में बाधक हैं। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, ये कम दर्जे की चीज है। जो महान हैं वे इन शक्तियों में नहीं फंसते, वे ईश्वर तक जाते हैं। इसके लिए कोशिश करते जाओ, बल मिलेगा। जो कोशिश करता है उसको ईश्वर सहायता देते हैं।
जो ते पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई। एक गाड़ीवान था, उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। वह हनुमान जी का भक्त था, वो हनुमान जी को पुकारने लगा। हनुमान जी वहां मनुष्य वेश में आए और गाड़ीवान से कहा, अरे पहले अपना बल लगाओ, तब हनुमान जी सहायता करेंगे। गाड़ीवान ने वैसा ही किया, गाड़ी कीचड़ से निकल गई। इसी तरह अपने से अपने को आगे बढ़ाओ, कोशिश मत छोड़ो। योगाभ्यास करने में मन पहले भाग जाया करता है, बिजली की छटक की तरह होता है रहता है। मन को एक जगह ठहरा कर रखने के लिए जहां जहां मन भागे वहां वहां से लौटाकर अपने लक्ष्य पर लगाओ। यही करो, यह सबके लिए होने योग्य है। प्रत्याहार करते करते अल्प ठहराव होता है, इस अल्प ठहराव को धारणा कहते हैं। इसके बाद ध्यान होता है। मन को कहाँ लगावे इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर भक्ति में हमको अपना लाभ है, ईश्वर को कुछ भी लाभ नहीं है। लोग कहते हैं कि यह ज्ञान सबको कहते, मैं कहता हूं कि किसी का दोस्त बनो, किसी का नहीं। सो क्यों, सबका दोस्त बनो, सबके कल्याण के वास्ते सोचो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। यह प्रवचन पुरैनिया जिलांतर्गत ग्राम 59वां अखिल भारतीय संतमत सत्संग के विशेषाधिवेशन कुर्सेला कटियार में दिनांक 24/12/1967 ईस्वी को सत्संग के अपराह्न काल में हुआ था।